जन्म सिर्फ एक शरीर लेने की क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की दोबारा परीक्षा की शुरुआत है। वही आत्मा इस जन्म में मोक्ष की ओर बढ़ती है, लेकिन जो आत्मा फिर उसी मोह, भोग और भ्रम में डूब जाए, उसे फिर मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र झेलना पड़ता है। गरुड़ पुराण बार बार चेतावनी देता है कि यदि एक बार मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी आत्मा ना जागे, तो अगली बार उसे पशु, पक्षी या कीड़े के रूप में फिर से शुरू करना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। ये सिर्फ उन आत्माओं को मिलता है जो अनगिनत योनियों में भटक कर कभी तप, कभी तड़प और कभी तिरस्कार से गुजरी हो। लेकिन गरुड़ पुराण ये भी कहता है कि सिर्फ जन्म ले लेना ही काफी नहीं है। अब आत्मा को अपने कर्मों का फल भुगतना होता है। वो फल जो उसने पिछले जन्मों में बोया, अब इस जीवन में अंकुर बनकर उगता है, जिसे शास्त्रों में प्रारब्ध कहा गया है। प्रारब्ध वो कर्म फल है जिसे कोई टाल नहीं सकता, न पूजा से, न व्रत से, न तीर्थ से। कोई बच्चा जन्म लेते ही विकलांग क्यों होता है? कोई गरीब क्यों? कोई बचपन में ही अनाथ क्यों? और कोई जन्म लेते ही राजयोग क्यों पाता है? धन, सम्मान, सुंदरता और बुद्धि से संपन्न क्यों होता है? गरुड़ पुराण कहता है कि ये सब संयोग नहीं, संस्कार है। जो आत्मा पूर्व जन्म में तप, दान और सेवा में लीन रही हो, वो इस जन्म में सुंदरता, प्रतिभा और सहज भक्ति लेकर जन्म लेती है। और जिसने पूर्व जन्म में छल, घृणा, अभिमान या अत्याचार किया हो, वो इस जन्म में किसी न किसी रूप में दर्द लेकर आता है। लेकिन दर्द सजा नहीं, ये एक मौका है, क्योंकि ईश्वर ना तो कभी सजा देते हैं और न ही किसी से दुश्मनी रखते हैं। वे आत्मा को वही परिस्थिति दोबारा देते हैं जिसमें वो कुछ अधूरा छोड़ाई थी। गरुड़ पुराण में लिखा है कि कई बार कोई आत्मा जिसने पिछले जन्म में दूसरों का खाना छीना हो, उसका अगला जन्म भूखे घर में होता है। जिसने स्त्री का अपमान किया हो, वो अगली बार स्त्री के रूप में उसी दर्द को अनुभव करने आती है। और जिसने किसी अपाहिज का मजाक उड़ाया हो, वो अगली बार उसी हालत में जन्म लेता है, ताकि उस दर्द की गहराई को समझ सके। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जिसे तुम बदकिस्मती कहते हो, वो आत्मा की शिक्षा है। पर कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई, लेकिन इतना सच्चा इरादा लेकर आई कि उनका ये जन्म एक खास काम के लिए होता है। ऐसे बच्चे बचपन से ही अलग महसूस करते हैं। वे भीड़ में भी चुप रहते हैं, प्रार्थना में जल्दी खो जाते हैं या अचानक किसी मंत्र को सुनकर उनकी आंखें भर आती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ये लक्षण उनके होते हैं जो पिछला पाठ दोबारा पढ़ रहे हैं। वो आत्माएं जो पिछले जन्म में साधना के दरवाजे पर आकर जीवन खत्म कर बैठी। उन्हें ये जन्म आत्मिक रूप से फिर से कोशिश करने के लिए मिला है, लेकिन दुनिया उन्हें ये समझने नहीं देती। उन्हें खिलौनों से बहलाया जाता है, डिग्रियों से बांधा जाता है और धीरे धीरे वे अपने ही इरादे को भूल जाते हैं। इसीलिए कभी कभी ऐसे बच्चों को जीवन में जल्दी दुख मिलता है, ताकि वे फिर से अंदर की यात्रा शुरू करें। गरुड़ पुराण कहता है कि जब आत्मा अपने सच्चे कर्म से भटकने लगती है, तो प्रारब्ध उसे रास्ता दिखाने के लिए दर्द भेजता है। और जो आत्मा उस दर्द को समझ लेती है, वही आत्मा जागृत होती है। पर दुख की बात यह है कि ज्यादातर आत्माएं उस दर्द से भाग जाती हैं। वे शिकायत करने लगती हैं, मैंने क्या किया था जो मुझे ये जीवन मिला। लेकिन अगर वे सिर्फ इतना जान जाएं कि हर दुख, हर सुख, हर पल उसी आत्मा का चुना हुआ था, तो शायद वे ईश्वर से लड़ना छोड़कर उन्हें समझने लगे। गरुड़ पुराण इसीलिए कहता है कि आत्मा जब जन्म लेती है तो उसका पहला कर्म है याद रखना। अगर वो ईश्वर को याद करती रहे तो प्रारब्ध उसकी परीक्षा नहीं लेता, बल्कि रास्ता बन जाता है। पर जैसे जैसे आत्मा जीवन के जाल में फंसती है, वो कर्मों की एक नई श्रृंखला रचती है, जिसे क्रियामाण कर्म कहते हैं। वर्तमान जीवन में किए गए कर्म ही भविष्य में फल बनते हैं, और इसी चक्र में आत्मा फिर उलझ जाती है, जब तक कि वो ये न समझ ले कि वो सिर्फ शरीर नहीं है, बल्कि उस चेतना की एक चिंगारी है जो न जन्म लेती है और न मरती है। तब तक वो आजाद नहीं हो सकती। लेकिन क्या कोई आत्मा इस चक्र से आजाद हो सकती है? क्या सचमुच कोई मृत्यु के पार जा सकता है? गरुड़ पुराण का जवाब है हाँ, पर यह हाँ कोई आसान रास्ता नहीं है। मोक्ष ये शब्द जितना आसान लगता है, उसकी यात्रा उतनी ही मुश्किल और उतनी ही सूक्ष्म होती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मोक्ष का मतलब सिर्फ मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना नहीं है, बल्कि आत्मा का परम सत्य में मिल जाना है। ये वो स्थिति है जहां आत्मा ना दोबारा जन्म मांगती है और न मृत्यु से डरती है। वो मैं और मेरा के बंधन से आजाद हो जाती है। वो आत्मा जो अपने सभी कर्मों को पूरा कर चुकी हो, जो किसी से शिकायत न रखे, जिसके दिल में न द्वेष हो न लालच, वही आत्मा मोक्ष के योग्य होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि मोक्ष 3 रास्तों से मिल सकता है। 1. ज्ञान मार्ग, जहां आत्मा ये जान ले कि वो शरीर नहीं है, वो घमंड को छोड़ दे और भगवान को अपने अंदर महसूस करे। 2. भक्ति मार्ग, जहां आत्मा ईश्वर को बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी उम्मीद के प्रेम से पुकारे, जहां मैं मिट जाए और तू ही बाकी रहे। 3. कर्म मार्ग, जहां हर कर्म ईश्वर को समर्पित हो, न फल की ख्वाहिश हो और न पहचान की। जब इन तीनों रास्तों का संगम आत्मा के अंदर होता है, तब वो धीरे धीरे अंदर से शुद्ध होती जाती है। एक दिन ऐसा आता है जब शरीर गिरता है, लेकिन आत्मा रुकती नहीं। न यमदूत आते हैं, न वैतरणी पार करनी होती है, न नरक, न स्वर्ग, न पुनर्जन्म।
बस एक शांत प्रकाश दिखता है। गरुड़ पुराण कहता है कि मोक्ष पाने वाली आत्मा को देवता लेने आते हैं जो उसे ब्रह्मलोक की ओर ले जाते हैं। वहां कोई सवाल नहीं होता, कोई फैसला नहीं, कोई इंसाफ नहीं, बस मौन होता है। वो मौन जिसे शास्त्र शिव कहते हैं। वो आत्मा उस मौन में प्रवेश करती है जैसे एक बूंद समुद्र में गिरती है। वो खुद का अस्तित्व नहीं खोती बल्कि पूर्णता में मिल जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी आत्माएं कभी लौटती नहीं, क्योंकि वे जान चुकी होती हैं कि संसार एक लीला है और वो अब उस लीला में पात्र नहीं बल्कि साक्षी बन चुकी है। लेकिन मोक्ष पाने वाली कोई आत्मा खास नहीं होती। वो हम में से ही कोई होती है जो एक दिन रोया था, जो टूटा था, जो भटका था, लेकिन जिसने आखिरकार अपने अंदर की उस प्रकाश किरण को पहचान लिया था जिसे आत्मा कहते हैं। तो दोस्तों, मृत्यु सिर्फ एक शरीर का अंत नहीं है बल्कि एक आत्मा की यात्रा का दोबारा शुरू होना है। यह यात्रा वैतरणी से होती हुई यमलोक तक जाती है, फिर पुनर्जन्म, प्रारब्ध और फिर वही मोह माया। लेकिन जो आत्मा इस चक्र से ऊपर उठती है, जो अपने क्यों से आगे जाती है, जो जान जाती है कि वो खुद ईश्वर की ही एक बूंद है, वही आत्मा मोक्ष पाती है। और यही है वो आखिरी सच जिसके बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। धन्यवाद जो आपने इस पूरी यात्रा को अंत तक सुना। ये सिर्फ जानकारी नहीं, एक आत्मिक यात्रा थी। हो सकता है आपकी आत्मा ने भी इस कहानी को पहले कहीं सुना हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे किसी और आत्मा तक भी पहुंचाइए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखें।